नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन वर्णों को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वर्ण विचार से रिलेटेड एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं, उसका लिंक आप लोग को स्क्रीन पर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम पहले देखते हैं व्यंजन वर्णों के अंतर्गत। सबसे पहले जानते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो पाते उन्हें व्यंजन कहते हैं। एक और तरीके से इसे हम बोल सकते हैं कि वर्णमाला में से यदि स्वरों को निकाल दिया जाए तो शेष बचे हुए सारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों, प्रत्येक व्यंजन, हर एक व्यंजन अ से मिलकर के ही पूर्णतः उच्चारित होता है। जैसे आप देख लेते हैं, अगर हम क कहते हैं तो यह अ से मिलने के बाद ही उच्चारित होता है। जैसे अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क का रूप हलंत हो जाएगा प्लस इसमें अ जुड़ जाएगा। तो क में जब अ जुड़ता है तब वह व्यंजन पूरी तरह से उच्चारित होता है। तो दोस्तों, ये देखिए, हमने बात की कि वर्णमाला में वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से रखा गया है। तो वर्णमाला में जो व्यंजनों का क्रम निर्धारित किया गया है वो ये है: क ख ग घ ङ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स और ह। यह वर्णमाला में व्यंजनों का क्रम निर्धारित करके लिखा गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि ये जो 5 रो है उनमें प्रत्येक रो में 5-5 व्यंजन है। देखिए, 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले इन व्यंजनों को इनके पहले अक्षर क च ट त प के नाम पर इन्हें वर्गों में विभाजित किया गया। तो जैसे क ख ग घ ङ को क वर्ग, क ख ग घ ङ को क वर्ग के अंतर्गत रखा गया। च छ ज झ य को च वर्ग नाम दिया गया। ट ठ ड ढ ढ़ को ट वर्ग। इसी प्रकार त थ द ध न को त वर्ग का नाम दिया गया। प फ ब भ म को प वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं, इसलिए इन व्यंजनों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम नाम से इन्हें अभिहित किया गया। तो प्रत्येक ये जो 5 रो है जिनमें 5 व्यंजन है, उन्हें 5 वर्गों में उनके प्रथम वर्ण के नाम पर ही उनका नाम रखा गया। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये देख लीजिए, 5 वर्ग के ये प्रथम अक्षर हैं। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी व्यंजन की बात। अब देखते हैं व्यंजन वर्णों के प्रकार। व्यंजन वर्णों के प्रकार। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यहां पर आप देखिए, ये जो 5 वर्ग हैं इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श। तो वर्णों के प्रकार में, व्यंजन वर्णों के प्रकार में पहला प्रकार है स्पर्श, और इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन। तो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन के अंतर्गत ये देखिए, क से लेकर के म तक के वर्ण आते हैं। क से लेकर के म तक के वर्ण स्पर्श या वर्गीय व्यंजन कहे जाते हैं, और इनकी टोटल संख्या देख लीजिए, 5 × 5 = 25 वर्ण। तो स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत ये देखिए 5 रो हैं, सब में 5-5 व्यंजन हैं, तो 5 × 5 = 25 व्यंजन होते हैं
स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। अब सबसे पहले इन्हें देखते कि इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। ये जो 5 वर्गों के अंतर्गत जो 25 जो ये वर्ण हैं, जो व्यंजन हैं, इनका उच्चारण विभिन्न वाग इंद्रियों के स्पर्श के कारण होता है। जैसे क वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग का उच्चारण तालु से होता है। तो विभिन्न वाग इंद्रियों के स्पर्श से उच्चरित होने के कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इन्हें वर्गों में विभक्त किया गया, तो वर्गों में विभक्त होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। व्यंजन वर्णों का दूसरा प्रकार है अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। अर्ध स्वर। अब ये देखिए य, र, ल और व, ये कहलाते हैं अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? य, र, ल और व। इन्हें अंतस्थ क्यों कहते हैं? अंतःकरण से उच्चरित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःकरण मतलब अंतस्थ का अर्थ ही होता है भीतर से निकलने वाला, हृदय से निकलने वाला। तो अंतःकरण से उच्चरित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। और व्यंजन वर्णों का तीसरा प्रकार है ऊष्म। ऊष्म, ये देखिए तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह, ये कहलाते हैं ऊष्म। इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन, इसके अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आ रहे हैं? तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह। तो ऊष्म वर्ण के ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत 4 व्यंजन आते हैं, तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य स और ह। जब हम इनका उच्चारण करते हैं, ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख में विशेष घर्षण के कारण गर्म हवा निकलती है। दोस्तों यदि आप इनका उच्चारण करके देखेंगे, सबसे पहले तो यदि आप इन्हें ये देखिए कि जैसे अगर हम कोई और वर्ण का उच्चारण करते हैं, जैसे क, च, ह, म, इस तरीके से, तो हवा बाहर नहीं निकलती है। किंतु जब हम श, स, स और ह का उच्चारण करते हैं तो मुख से कुछ गर्म हवा निकलती है। तो विशेष घर्षण के कारण गर्म हवा निकलती, इसीलिए इन्हें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने व्यंजन वर्णों के मुख्य 3 प्रकार के विषय में जाना है। एक क्वेश्चन जो अगर कोई मेरे मित्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक चीज बहुत ध्यान देने की बात है, पूछा जाता है मूल व्यंजन, परंपरागत रूप से मूल व्यंजन। जैसे पहले मैं स्वरों के विषय में बता दूं कि अगर पूछा जाए कि मूल स्वर कितने हैं, तो हमने जब स्वर के बारे में पढ़ा था तो मूल या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक स्वर उन्हें बोला था। तो मूल स्वर कौन से होते हैं? अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, ये मूल स्वर होते हैं। उसी प्रकार परंपरागत रूप से अगर मूल व्यंजनों की बात की जाती है एग्जाम में, वो सिंपल सा पूछ दिया जाता है मूल व्यंजन। मूल व्यंजनों की संख्या मैं आपको बता दूं 33 है। ये 33 किस प्रकार है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि एग्जाम्स वगैरह में आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। पहले पूछा जाए अगर कि वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं तो उसका आंसर कुछ और होगा, लेकिन अगर पूछा जाए कि मूल व्यंजन कहते हैं कितने हैं तो वो 33 होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये क से लेकर के ह तक के सारे व्यंजनों को ही मूल व्यंजन कहता है और इनकी संख्या 33 है। अब इसमें देखिए कौन कौन से आ जाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4।
ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। तो आप इन्हें टोटल जोड़ लीजिए, ये देखिए 33 हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए कि अगर मूल व्यंजन पूछा जाए, मूल व्यंजनों की संख्या, परंपरागत रूप से मूल व्यंजनों की संख्या तो 33, और सिर्फ अगर व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी तो वो 41 होते हैं, वो अलग आंसर है। इसलिए आप कभी यहां पर गलती मत कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमने जब व्यंजन वर्णों के प्रकार के विषय में हमने देखा, तो मूल व्यंजन यही होते हैं और व्यंजन वर्णों के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, किंतु ये अभी तक तो सिर्फ 33 व्यंजन हुए हैं। अभी हमें 41 मतलब कुछ बचे हैं, उनके बारे में हमें जानना। ये ऐसे हैं जिनको बाद में व्यंजनों के अंतर्गत रखा गया है। तो वो व्यंजन कौन से हैं? सबसे पहले है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से जो व्यंजन बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, ये देखिए छ, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 व्यंजनों के योग से बने हैं। तो सबसे पहले हम छ देखते हैं। छ व्यंजन किन 2 व्यंजनों के योग से बना है? आधा क प्लस मूर्धन्य श। आधा क और मूर्धन्य श के योग से बना है छ, और त्र जो है वह आधा त प्लस र के योग से त्र शब्द बनता है, त्र वर्ण बनता है, सॉरी त्र व्यंजन। ज्ञ कैसे बनता है? ज आधा ज प्लस य। ये देखिए च वर्ग के हैं, ज और य। ये देखिए ज और य के योग से ज्ञ बनता है। श्र ये तालव्य श, आधा तालव्य श और र के योग से श्र बनता है। तो जब ये संयुक्त व्यंजनों को ये जो 4 वर्ण हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र, इनको व्यंजनों के अंतर्गत रखा गया तो इनका कुछ यूज भी है, इनसे रिलेटेड कुछ शब्द भी बनते हैं, इसलिए इन्हें व्यंजनों के अंतर्गत रखा गया। तो इनसे रिलेटेड कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे देखिए छ से उदाहरण जैसे हम ये देख, सबसे पहले तो वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। तो ये देखिए अक्षर, और ये देखिए अक्षत। त्र से रिलेटेड कुछ उदाहरण देख सकते हैं हम। ये देखिए त्रिशूल, ये है त्रिपुरा। इसी प्रकार ज्ञ से रिलेटेड कुछ उदाहरण देखते हैं। ज्ञानी, विज्ञान। इसी प्रकार स से ये देखिए परिश्रम और श्रीमान। तो इस प्रकार हमारे ये 4 संयुक्त व्यंजन हो गए, छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब व्यंजन वर्णों में जो एक 5वां जो जुड़ा वो क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार, ये देखिए अंग और विसर्ग। तो अयोगवाह के अंतर्गत 2 व्यंजन आते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। ये न तो स्वर कहे जाते हैं न तो व्यंजन, फिर भी इन्हें स्वरों से हटा करके व्यंजनों के अंतर्गत ही रखा गया है, और इनका अधिकतर प्रयोग स्वरों के अंत में ही होता है। जैसे अगर हम कुछ उदाहरण देखना चाहें तो वो इस प्रकार हो सकता है। ये देखिए जैसे अंकुर, अनुस्वार का कुछ उदाहरण देखिए जैसे अंकुर। विसर्ग का हम देख सकते हैं जैसे प्रातः काल। तो इनका देखिए क्या है कि ये स्वरों के अंत में ही लगते हैं। जैसे अंकुर में अ के ऊपर ही इनका प्रयोग है,
प्रातः काल में त में अ ऑलरेडी है, इस प्रकार। तो अनुस्वार और विसर्ग का अधिकतर प्रयोग स्वरों के अंत में लगता है। और छठा क्या है? उच्छिष्ट या द्वित्व व्यंजन। व्यंजनों के अंतर्गत दो मुख्य व्यंजन है उच्छिष्ट, जिन्हें द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। वो है ड़ और ढ। दोस्तों, ये जो उच्छिष्ट व्यंजन है ड़ और ढ, यह ट वर्ग के, ये देखिए, ड और ढ से विकास करके बने हैं और इनका अधिकतर प्रयोग शब्दों के मध्य में यानी बीच में या अंत में, लास्ट में ही होता है। इनसे रिलेटेड हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं। जैसे ड़ से रिलेटेड कुछ उदाहरण है, ये देखिए, लड़का, सड़क। इसी प्रकार ढ से रिलेटेड कुछ हम शब्द देख सकते हैं, जैसे पढ़ना, चढ़ना आदि। तो अब आप देख लीजिए कि अब जब इन सबको मिला दिया जाएगा तब हमारे व्यंजनों की संख्या 41 होती है। तो ये देखिए, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है और 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 2 अयोगवाह हैं और 2 उच्छिष्ट व्यंजन हैं। तो इस प्रकार ये व्यंजन के बारे में आज हमने जाना। तो दोस्तों, यदि आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद हम वर्णों का, ये वर्ण विचार के अंतर्गत एक टॉपिक और बचा है, इनके उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, बाय बाय।